हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम टेस्ट सीरीज़ 5 करेंगे। इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज़ हो चुका है। इसमें सारा चैप्टर से मिलाकर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस जो है ग्रामर से भी लिया गया है, शिक्षण विधि से भी है। लगभग 55 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नुमायशी चीज़ों का जीवन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, नुमायशी चीज़ों का जीवन कैसा है। इसके लिए 3 ऑप्शन है, दीर्घस्थायी, बिलासियों जैसे, तितलियों जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जो होगा वो होगा सी, तितलियों जैसे। तो नुमायशी चीज़ों का जीवन जो है तितलियों जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, आपका पद किसकी भांति है। रास्ते की भांति, नदी नाव संयोग की भांति, घर की भांति। तो यहाँ पर बताया गया है आपका पद किसकी भांति है, मतलब बनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है ये। और उसमें ये बताया गया है कि लेखक कह रहे हैं कि आपका पद किसकी भांति है ना। उसके लिए 3 ऑप्शन दिया गया, रास्ते की भांति, नदी नाव संयोग की भांति, घर की भांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी नाव संयोग की भांति। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोध उत्पन्न होता है किससे। ईर्ष्या, साक्षात्कार या अनुमान, नाराजगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन जो है वो बी होगा, क्रोध उत्पन्न होता है साक्षात्कार या अनुमान से। ये क्रोध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसके भीतर क्रोध का विधान है। मन, चेतना सृष्टि, शरीर चेतना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो है बी है, चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान है। क्रोध से भी 2 क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं। शंकर, विष्णु, कंदर्प। ये अशोक के फूल से लिया गया है कि बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो कंदर्प होगा, ऑप्शन सी। 5 नंबर का ऑप्शन सी सही है। बार बार हारने पर भी कंदर्प जो है वो झुकते नहीं या वो झुके नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कितने दरखास्तों से भरी फाइल थी। देखिए इसमें कुछ कुछ वर्ड टाइप होने में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि टाइप करने में दिक्कत हो रहा था। जो वर्ड बन पा रहा था वो ठीक ठाक है, जो वर्ड नहीं बन पा रहा था उसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख दिया गया है। तो कितने दरखास्तों के से भरी फाइल थी। ये भोलाराम का जीप से लिया गया है। 100 से 150, 80 से 90, 100 से 120। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर से, ए ऑप्शन सही है, 100 to 150 दरखास्तों से भरी फाइल थी। क्वेश्चन नंबर सी का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये जो टेस्ट सीरीज़ लाया गया है ना, ये टेस्ट सीरीज़ लाने के पीछे वजह सिर्फ इतना ही है कि हम खुद को एनालाइज कर पाएँ। आप खुद को एनालाइज कीजिए और आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आरएसटी का मेन एग्ज़ाम जो है ये बहुत पास में है। शायद जून का फर्स्ट वीक में ही हो जाए और ये एक ही मंथ आपके पास में है। तो जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये 1 महीने के बाद में आप लोगों को और टाइम नहीं मिलेगा। और एक बार अगर एग्ज़ाम हो जाता है फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर अफसोस करते रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। और पढ़ते वक्त हमेशा कभी भी अगर पढ़ने में मन ना लगे ना, इस चीज़ को दिमाग में लाइए। वो टाइम को इमेजिन कीजिए जिस टाइम पर मेरिट लिस्ट आउट होगा, और उस टाइम पर हम अपना नाम को उसमें ढूंढेंगे। और सोचिए अगर हम लोग थोड़ा सा कमी करते हैं तो हम लोग की जगह पर दूसरा बच्चा जो है वो पोस्ट ले लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर पूरा एकदम जी जान लगा कर पढ़िए। और कोशिश कीजिए जो गाइड से बहुत कम पढ़िए। जितना हो सकता है आप लोग बुक से पढ़िए। और अगर कोई यूट्यूब से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो यूट्यूब में भी हर वीडियो को जो है उसी को ही सब कुछ नहीं मान लीजिए, क्योंकि वीडियो में भी बहुत जगह पर गलती होता है। कुछ टीचर्स के अनजाने में होता है, कुछ जो है बाय मिस्टेक वो समझते हैं, जो वो समझा देते हैं आप लोगों को। इसलिए हमेशा क्या कीजिए ना, खुद को सही रखिए और दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए, दूसरों को देखिए कि वो लोग अगर सही है तो उसको मानिए, अगर वहाँ पर गलत है तो इतना पढ़ लीजिए बुक से कि आप उसको रेक्टिफाई कर पाए कि वहाँ पर गलती है। नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, और यहाँ से आप वीडियो से या फिर कोई गाइड से आप गलत पढ़ के गए होंगे और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा, उसको आप गलत करके आकर बैठ जाइएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके नेतृत्व में अमरकांत जांच पड़ताल के लिए गया।
क्वेश्चन नंबर 7 का 3 ऑप्शन है, प्रोफेसर नीतीश कुमार, शांति कुमार और उसके बाद सलीम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही है, शांति कुमार के नेतृत्व में अमरकांत जांच पड़ताल के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धरात्रि के समय कौन केली गृह में प्रवेश करता है? रत्नांबर, श्वेतांग, कुमारगिरी। 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये चित्रलेखा से लिया गया है, इसका ए ऑप्शन सही है। अर्धरात्रि के समय केली गृह में रत्नांबर प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पापा की याद आती है बेटे, किसने पूछा? ये सवाल किसका है? मम्मी का, फूफी का या वकील चाचा का? तो इसका सही ऑप्शन जो है 9 नंबर का सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। वकील चाचा बंटी से पूछते हैं। बंटी मतलब अरूप बत्रा, 7 साल का लड़का है। इसमें माता पिता का विवाह विच्छेद के बाद में एक बच्चे की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही है। वकील चाचा ये पूछते हैं कि पापा की याद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10, साहू जी एक बोतल हमको भी देना, किसकी उक्ति है? घीशु, माधव, हल्कू। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये लिया गया है कफन से लिया गया है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन से लिया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन घीसू। साहू जी एक बोतल हमको भी देना, ये घीसू कहता है। कौन खुशामद करके बोला? कालिंदी चरण, अमरकांत या हल्कू? ये जो है ये लिया गया है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, कौन खुशामद करके बोला? कालिंदी चरण, अमरकांत, हल्कू। ये जो क्वेश्चन जो है देखिए इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि अंदर से लिया गया है, ये पूस की रात से लिया गया है। हल्कू जो है खुशामद करता है अपनी पत्नी से कि कंबल के लिए जो पैसा रखा गया है उसको दे देने के लिए। तो 11 नंबर का सी ऑप्शन सही है, हल्कू खुशामद करके बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौशल की राजधानी। देखिए 11 नंबर में और दो जो ऑप्शन दिया गया, अमरकांत ये खुशामद करने वाला नहीं है, और ना ही कालिंदी चरण। अमरकांत जो है कर्मभूमि से लिया गया है पात्र, और कालिंदी चरण जो है पत्नी से लिया गया। ये दोनों कैरेक्टर जो है खुशामद करने वाले नहीं है। अगर आपको ये भी ना समझ में आए कि ये कौन सा, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों को अगर ये भी ना समझ में आए कि ये किस चैप्टर से लिया गया, आप इस तरह से ऑप्शन को भी देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि कालिंदी चरण और अमरकांत खुशामद करने वाले नहीं है, इसलिए 11 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौशल की राजधानी। कौशाली, मगध, श्रावस्ती। तो कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती है। 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 जो है पुरस्कार से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, बंदी कितने थे? आकाशदीप से ये लिया गया है। बंदी कितने थे? 2, 5, 3। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है 2 है, बंदी जो 2 ही थे। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही है। बंदी कितने थे? 2 बंदी थे। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी निगाह तीखी थी? बरदादा, बबुल, शेर। तो ये तत्सत से लिया गया है। बबुल के बारे में बोला गया है कि इसकी निगाह तीखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, लाला घासीराम कौन थे? लाला के पिताजी, पुजारी, रामू की बहू का ससुर। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है प्रायश्चित से लिया गया है। 15 नंबर का सही ऑप्शन जो सी है, लाला घासीराम जो थे ये रामू की बहू का ससुर थे। क्वेश्चन नंबर 16, मिलावट साबित करने वाले को कितने रुपया का इनाम दिया जाता? तो वहाँ साइन बोर्ड में लिखा था, साइन बोर्ड के ऊपर में चर्चा करते वक्त ये वहाँ पर बनने थे कि मिलावट साबित करने वाले को इसमें ए ऑप्शन दिया गया 100, बी ऑप्शन में है 200, सी ऑप्शन में है 50। तो 16 नंबर का ए ऑप्शन सही है। मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये का इनाम दिया जाता। ये जो गर्मियों के दिन से लिया गया है, 16 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मित्रों को अनुभव हुआ होटल में खाना खाएं, पति पत्नी में तनाव, नाराज़गी। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग बताइएगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन जो है बी है, पति पत्नी में तनाव। 17 नंबर का बी ऑप्शन सही है। मित्रों को अनुभव होता है कि पति पत्नी में तनाव है। इसका मुझे आप लोग बताइएगा कि 17 नंबर कौन से चैप्टर से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 18, घर के बीच में बंधी हुई थी क्या? अलगनी, साड़ी, रस्सी। तो घर के बीच में जो बंधी हुई थी वो अलगनी सही ऑप्शन है। ये वापसी से लिया गया है। घर के बीच में बंधी हुई थी अलगनी। 18 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पति पत्नी किसकी सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं? ड्राइंग रूम, बेडरूम, पूजा घर। तो पति पत्नी जो है ड्राइंग रूम के सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही है। यह चीफ की दावत से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है चीफ की दावत से लिया गया है और इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे भूले ना होंगे कल्याणी ने ये किससे कहा? चंद्रगुप्त, नंद, चाणक्य। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कल्याणी चंद्रगुप्त से कहती है मुझे भूले ना होंगे। 20 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन भगवंत सिंह से पहले 10,000 बाद में 40,000 लेता है? ये जो भगवंत सिंह के बारे में जो दिया गया है 10,000 फिर 40,000 लेने के बारे में, ये आप लोग का सिंदूर की होली से लिया गया है। और सिंदूर की होली में अगर किसी को कोई डाउट है तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको समझ सकते हैं। उससे मुझे लगता है कि वो अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं, और पीडीएफ भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है, अगर उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा। तो 21 नंबर का बी ऑप्शन जो है सही है कि मुरारी लाल जो है ये पहले भगवंत सिंह से लेता है 10,000 फिर बाद में लेता है 40,000। 22 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? तो कुल अंकों की संख्या यहाँ पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में 22 नंबर का 3 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में दिया गया 3, बी में 2 और सी में 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो होगा 3, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में 3 अंक है। क्वेश्चन नंबर 23, वत्स कैसा जान पड़ता था? सफ़ेद पुतला, गेरू का पुतला, काला बछड़ा। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन होगा बी, गेरू का पुतला। 23 नंबर क्वेश्चन जो है ये गौरा से लिया गया है और आप लोगों का ये टास्क है, आप लोग बताइएगा कि गौरा जो है उसके लेखक या लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 24, रजिया ने लेखक के हाथ में क्या रखा? चूड़ी, पान, कपड़ा। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा चूड़ी। तो 24 नंबर का ए ऑप्शन सही है। रजिया ने लेखक के हाथ में चूड़ी रखा। क्वेश्चन नंबर 25, माँ थाल संभालने के बाद क्या करती थी? माँ थाल संभालने के बाद क्या करती थी? उसके लिए 3 ऑप्शन है। उसे पानी पिलाती, उसे मतलब अष्टावक्र को, पैसे गिनती, खाना खिलाती। तो इसका 25 नंबर का बी ऑप्शन जो है सही है। माँ थाल संभालने के बाद में पैसे गिनती है। क्वेश्चन नंबर 26, पानी केरा बुदबुदा आस मनुष्य की जात, इसमें रहस्य क्या है? जीवन की क्षणभंगुरता, जीवन का स्थायित्व, पानी का महत्व। तो 26 नंबर का ए ऑप्शन सही है। पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जात, ये अस मनुष्य की जात ये जो दिया गया है 26 नंबर का ए ऑप्शन सही है। जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में यहाँ बताया गया। 26 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, अब यहाँ पर कुछ व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वो 52 या फिर 44 हो सकता है। अगर आप 52 भी कहेंगे वो भी सही होगा, 44 भी सही होगा। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में 52 और 44 रहता है तो आप लोग 52 को टिक कीजिएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या जो है वो टोटल होगा 11 और ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो 4 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर कभी भी कोई भी इंटरव्यू में जाइएगा ना, ऐसे हिंदी टीचर के पोस्ट में अगर जाइएगा, हिंदी के स्टूडेंट बन के जब जाइएगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। 27 का ए ऑप्शन सही है। ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है 4 है। क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू कैसा शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की। मतलब ये जो उर्दू शब्द है ना, ये शब्द कैसा शब्द है? तो उर्दू शब्द जो है एक तुर्की शब्द है।
28 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा सबके लिए, वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है। तो 28 नंबर का सी ऑप्शन सही है। उर्दू जो है तुर्की शब्द है। 29 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षा का अर्थ है वनिस्वत और नतीजा। तो इसका देखिए 29 नंबर का अपेक्षा का जो अर्थ दिया गया ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, केतु का पर्याय शब्द भवन नेत्र ध्वजा। केतु का जो पर्याय शब्द होगा वो होगा ध्वजा। केतु का मतलब पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो है वो ध्वजा होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 30 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, मुनीष का संधि विच्छेद। मुनि जोड़ इस, एक में मुनि जो दिया है वो ह्रस्व ई है और दीर्घ ई और स है, मुनि जोड़ इस। दूसरा है मुनि जोड़ इस जिसमें मुनि जो है दीर्घ ई है, और तीसरा जो है मुनि जोड़ इस जिसमें मुनि तो न में दीर्घ ई लगा है लेकिन इसमें ह्रस्व ई है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, मुनि जोड़ इस मतलब ह्रस्व ई में दीर्घ ई का मेल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन सही है, मुनि जोड़ इस मुनीष। अगर आप लोगों को संधि में भी कोई डाउट है तो संधि का भी शायद 2 वीडियो अपलोड किया गया है, एक में MCQ है और एक में एक्सप्लेन किया गया है, आप उससे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सदैव कौन सा संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो सदैव जो है वृद्धि संधि है, क्योंकि गुण संधि में जो ओ बनता है और वही औ जो बनता है और औ जो बनता है वो वृद्धि संधि में बनेगा। ए बनता है गुण संधि में और ए बनता है वृद्धि संधि में। तो ये सदैव जो है वृद्धि संधि है। 32 का बी ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें याद रखिएगा कि गुण संधि में और वृद्धि संधि में अंतर सिर्फ इतना है, गुण संधि में ओ बनेगा और ए बनेगा और वही वृद्धि संधि में ओ बनेगा और ए बनेगा।